नहीं नहीं सर, वो लाइफ टाइम रहेंगे सर, वो क्या हुआ? लाइफ टाइम रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे सर। हाँ, ये मैं सोचा कहीं डिलीट रह गया। नहीं नहीं, वो लाइफ टाइम रहेंगे सर। तो और यूट्यूब अगर पेमेंट मांगने मांगने लग गया, कुछ ऐसा करने लग गया, तो फिर मैं आपको पहले से वो सब डाउनलोड करके फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके फिर दूंगा। चलेगा। आजकल तो प्लेटफॉर्म भी बनने लग गए ना वैसे कि मतलब बंदों को एक्सेस दे दूं वहीं से, तो वैसा कुछ दे हाँ। दूंगा मैं। अभी तो फ्री है यूट्यूब पे। चलिए सर, ये मैंने 8 क्वेश्चन निकाले हैं। मुझे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछे थे क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन सोच सोच के निकाले और भी निकालना था, टाइम ही नहीं रहा, मैं निकाल नहीं पाया एपआईडी को, है ना। ये नीचे का क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट को पूछा था, उस उनको पूछा था, बाकी ऊपर के सारे मेरे को पूछे थे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, है ना। What is the app ID? What is the contain ID? What is the difference between app ID and contain ID? Sir, what is the application override? है ना। What is the difference between app ID and application override? है ना सर। What is the custom app ID? ना, ये सब देखते हैं। मैं अपना वो फॉलोअर टोन कर लेता हूँ सर, 1 मिनट दीजिएगा। वीएम। पहले सर होता रहेगा बैकएंड में। देखिए सर, हमने जो लास्ट लेक्चर था, है ना, लास्ट लेक्चर में हमने नेटिंग के क्वेश्चन करे थे, नेट से रिलेटेड, है ना। नेट में उतने क्वेश्चन नहीं पूछते, एप आईडी में ज्यादा पूछते हैं, एचए में पूछते हैं, और आपका जो वीपीएन है इसमें ज्यादा पूछते हैं। नेट में लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं सर, मतलब इक्का दुक्का, है ना। एप आईडी में दबा के पूछते हैं, एचए में और वीपीएन में और डिप्लॉयमेंट में, है ना। तो हमारे तीनों अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, है ना। तो आज एप आईडी करते, देखते कहाँ तक कवर होता है। फिर हमें इंटरव्यू वो naukri.com लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करते हैं एआई के थ्रू, वो फीचर हम देखेंगे, है ना। तो देखिए सर, एप आईडी करते हैं, है ना। तो देखिए, देखिए सर, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द एप आईडी, व्हाट इज द कंटेन आईडी, है ना। इसके लिए हमने एक सिंपल वो पढ़ा था सर, मतलब ओएसआई लेयर की अगर बात करूं, तो ओएसआई लेयर की बात करूं तो ये ओएसआई लेयर में ये हमारे 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं सर एप्लीकेशन लेयर, है ना। यही काम का है, ये प्रेजेंटेशन, है ना। और जो सेशन है, ये तो टीसीपी आईपी मॉडल में लाइव नहीं है, लेकिन इनको भी इसी में गिना जाता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर के अंदर। फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के नीचे होता है डेटा लिंक, और डेटा लिंक के नीचे क्या होगा सर आपका फिजिकल लेयर। तो टोटल हमारे पास 7 लेयर होते हैं सर। तो जैसे मान लीजिए मुझे फोन पे से पेमेंट करना है किसी को भी, तो मैंने फोन पे में 5,000 रुपीज लिखे सर, है ना। तो 5,000 रुपीज जैसे लिखे सर, तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यूजर, मैं यूजर हूं सर, यूजर किससे इंटरेक्ट हो रहा है सर, एप्लीकेशन के साथ। तो हम 5,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं एप्लीकेशन को। जैसे ही एप्लीकेशन के ऊपर आएगा सर, एज अ डेटा अंदर फिट हो जाएगा, है ना। और एप्लीकेशन लेयर पे यहाँ पे एक हेडर लगेगा सर जिसका नाम है HTTPS, है ना। हमने पढ़ा था सर क्लास के अंदर कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। HTTP सिक्योरिटी नहीं देता, HTTPS क्या करता है सर, हमें सिक्योरिटी देता है ना। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे, इसको जैसे मान लीजिए मेरी मार्कशीट है सर, मार्कशीट को आवाज नहीं आ रहा है सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है राहुल सर, सर आ का। मुझे आ रहा सर। हाँ, तो राहुल सर आपके आ एंड पे रहा है कोई सर। दिक्कत है, आपके एंड पे कोई दिक्कत है, आप रिस्टार्ट करके फिर से री लॉग इन करिए। वैसे भी आपको ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आगे की चीजें जिन्होंने पालो अल्टो पढ़ रखा है उन्हीं को आएगा, लेकिन आप करिए ना, उसके बाद इंटरव्यू में अप्लाई कैसे करेंगे वो समझ में आएगा सर आपको।
है ना, हम हरीके सर की मदद से करेंगे एआई के थ्रू। तो देखिए सर, तो यहाँ पर कैसा रहेगा सर, ये 5000 रुपीज जैसे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होता है, ये 5000 अंदर बैठ जाता है, आगे एचटीटीपीएस का हेडर लगता है सर, है ना। तो इस पूरे को इन 3 लेयर पे क्या बोलते हैं सर, ये 3 लेयर्स पे, जैसे मैं मार्कशीट को अगर एनवलप है मेरा, एनवलप के अंदर अगर मार्कशीट डालूं, है ना, किसी को कुरियर कर रहा हूं, तो जैसे मार्कशीट डाली मैंने, उसके बाद उसको मार्कशीट नहीं बोलेंगे आप, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे सर, पार्सल बोलेंगे, है ना। तो सेम यहां पर भी ये 5000 रुपीज के आगे एचटीटीपीएस का हेडर लग गया, तो ये 3 लेयर्स पे इसको डेटा बोलते हैं, डेटा। और ये डेटा जैसे सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, पूरा का पूरा अंदर फिट हो जाता है, पूरा का पूरा अंदर फिट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूडीपी के हेडर लगते हैं, है ना। इसको यहाँ क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेगमेंट, है ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट। और ये सेगमेंट जैसे नेटवर्क लेयर पे आता है सर, एज अ डेटा अंदर फिट हो जाता है ना। और नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर लगता है सर, इसको यहाँ बोलते हैं पैकेट, है ना, पैकेट बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे इसी को क्या बोलते हैं सर, फ्रेम बोलते हैं। और फिजिकल लेयर पे इसी को क्या बोलते हैं सर, बीट बाइट बोलते हैं। तो बीट बाइट में कन्वर्ट होके ये ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रेवल करता है 1010 के फॉर्मेट में, है ना सर। तो ये हमारा ओएसआई मॉडल का फ्लो है सर, है ना। अब इसमें कैसा होता है सर, मतलब जैसे मान लीजिए कोई सिस्टर है सर, वो क्या कर रहे हैं, वो रहते हैं मुंबई में, है ना, और ब्रदर जो है वो कहाँ रहते हैं, पुणे में। अब सिस्टर ने क्या करा सर, ब्रदर को राखी कोरियर करी सर, है ना, रक्षाबंधन की। अब सिस्टर क्या करेंगे, अकेली राखी थोड़ी भेजेंगे, वो उसके अंदर क्या करेंगे, वहां की फेमस चॉकलेट डाल देंगे, है ना। अब वहां की फेमस चॉकलेट का एक बॉक्स है ना, और राखी है सर। अब ये सब कुल मिला के कितना हो जाएगा, इतना बड़ा पार्सल हो जाएगा ना। तो सिस्टर ने क्या किया सर, वो चॉकलेट, वो जो राखी है, सारे को एक एक कपड़े में पैक किया, उसको सील दिया, है ना। और सील के कोरियर ऑफिस में लाए, और कोरियर ऑफिस वाला बोला कि ठीक है, मैं दिल्ली कोरियर कर दूंगा, लेकिन कोरियर करने से पहले आपके पार्सल को मैं चेक करूंगा, किसके अंदर प्रॉपर चीज है कि नहीं। हो सकता है ना इसमें बम बम हो, फट जाए कहीं पर, है ना, तुमको डर लगेगा। तो वो क्या करेंगे, कोरियर वाले उसको चेक करेंगे, चॉकलेट खाने के लिए नहीं, राखी को बांधने के लिए नहीं सर, वो सिर्फ उसको चेक करेंगे कि प्रॉपर सब चीज है कि नहीं। तो डाक ने क्या किया, कोरियर ऑफिस वाले ने, उसने धागे को खोला, जो कपड़ा लपेटा तो उसको खोला ना, उसके अंदर बॉक्स था, बॉक्स को खोला, उसके अंदर चॉकलेट है कि नहीं वो देखा, है ना, सारा वेरीफाई किया, इवन चॉकलेट के साथ खोल के भी देखा कि अंदर चॉकलेट है कि नहीं। तो सब कुछ प्रॉपर निकला। उसके बाद उसी कोरियर वाले ने उस डब्बे को पैक किया, उसको कपड़े में लपेटा, उसको सील दिया, और सीलने के बाद में भाई को भेजा, ब्रदर को भेजा। ब्रदर के पास जैसे पार्सल गया, ब्रदर ने पूरा पार्सल ओपन किया, और चॉकलेट वॉकलेट खा ली और राखी बांध ली, है ना। अल्टीमेट यूज किसने किया सर, ब्रदर ने किया। लेकिन बीच में जो कोरियर ऑफिस वाला था, उसने जो खोला, उसने किसके लिए खोला सर, चेक करने के लिए खोला, यूज करने के लिए नहीं, है ना। तो सेम हमारा यहाँ पर सर्वर होता है सर, ये सर्वर है ना। और ये क्या है सर, मेरा पीसी है ना। सर्वर और पीसी के बीच में क्या रहता है सर, सर्वर और पीसी के बीच में इंटरनेट होता है ना। और ये इंटरनेट क्या होता है सर, पूरा का पूरा अनसिक्योर होता है। इस पे ट्रैफिक आएगा तो सर्वर की वाट लग जाएगी सर, ये सर्वर है। तो हम क्या करते हैं सर, इस सोर्स, ये सोर्स है सर, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके बीच में फायरवॉल लगाते हैं सर, है ना। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में फायरवॉल लगाते हैं। यहाँ पर सोर्स मेरा सिस्टर है, सर्वर मेरा ब्रदर है, और बीच में जो पालो अल्टो फायरवॉल है या कोई भी फायरवॉल है, वो मेरा कुरियर कंपनी वाला है सर, है ना। तो सेशन, देखने को सेशन क्या बनना चाहिए सर, देखने को सेशन का मतलब मैंने बताया था पाइप ना,
ये पाइप किसके किसके बीच में बनना चाहिए सर? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बनना चाहिए, है? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बनना चाहिए सर। लेकिन ये फायरवॉल मेरा कैसा एक्ट करेगा सर? ये जो फायरवॉल है ना सर, एक मिनट सर, किसका माइक ऑन? संदीप सर म्यूट कर लेंगे क्या? कम चलिए मैं, हाँ कर रहे हैं म्यूट क्या, कम कि मैं करूँ? कौन है? ओके करिए सर। तो जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है सर, है ना, उसके बीच में क्या है सर? मेरा फायरवॉल है। तो ये फायरवॉल पैकेट को खोल रहा है, पैकेट को खोल के चेक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सेशन, ये जैसे ये सेशन क्या होता है सर? पाइप होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि पानी डालना है तो कूलर में से पानी कूलर में डालना है, तो इधर से नल चालू करी, ऑटोमेटिक पानी प्लांट में या कूलर में जा रहा है सर। तो बीच में हमें पानी चाहिए तो पाइप को काटना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर भी पैकेट को हमें चेक करना है, तो फायरवॉल इस सेशन को तोड़ेगा सर। इस सोर्स को बोलेगा कि तुम्हारे लिए सर्वर मैं हूं, और सर्वर को बोलेगा तुम्हारे लिए सोर्स मैं हूं, है ना? मतलब ये जो सेशन है दो पार्ट में टूट जाएगा सर। सोर्स टू पालो अल्टो और पालो अल्टो टू डेस्टिनेशन, है ना? डेस्टिनेशन को बोलेगा तुम्हारे लिए सोर्स मैं हूं, और सोर्स को बोलेगा तुम्हारे लिए सर्वर मैं हूं, है ना? मतलब आपका सिंगल सेशन दो सेशन में टूट गया, है ना? ये सपोज TCP 1, ये TCP 1 का सेशन, ये TCP 2 का सेशन। अब ये जो मेरा पैकेट है सर, जो मैं पैकेट यहाँ बता रहा था, ये पैकेट बनेगा सोर्स के पास, है ना? इसमें लेयर 3 पर IP एड्रेस होगा, लेयर 4 पर पोर्ट नंबर होगा, है ना? लेयर 7 पर HTTPS का हेडर होगा सर। ये आपका IP हो गया, इसके ऊपर ये पोर्ट नंबर TCP UDP का हो गया, और उसके ऊपर क्या है सर? HTTPS का हेडर है, तो HTTPS हो गया। और आपका ये रियल डेटा है सर, है ना, 5000। अब ये पैकेट चल के किसके पास आया सर? चल के पालो अल्टो फायरवॉल के पास आया, है ना? तो ये पैकेट को खोलेगा सर, चेक करने के लिए, खाने के लिए नहीं सर, यूज करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए खोलेगा। तो यहाँ पर मेरा TCP/IP मॉडल फिर से काम में आएगा, OSI मॉडल। तो यहाँ पर मेरा फिजिकल लेयर है, फिजिकल, इसके ऊपर मेरा डेटा लिंक है, डेटा लिंक के ऊपर मेरा नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के ऊपर मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेशन लेयर है, सेशन लेयर के ऊपर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर है। ये मेरा लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, लेयर 5 है, लेयर 6 है, लेयर 7। तो मेरा पैकेट जैसे फायरवॉल के पास आया, फायरवॉल इसको बीट बाइट में रिसीव करेगा, है ना? फिर उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद जब नेटवर्क लेयर पे आएगा, तो इसके आगे IP एड्रेस लिखा रहेगा और अंदर डेटा रहेगा सर, है ना? अंदर IP एड्रेस, डेटा। जैसे कोरियर कंपनी वाला धागे को और कपड़े को निकालेगा और अंदर चेक करेगा वही सामान है कि नहीं, है ना, जो बोला गया है। तो ये भी क्या करेगा? नेटवर्क लेयर लेयर 3 पर हेडर को हटाएगा, और ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा सर। ये एज अ डेटा अंदर फिट हो जाएगा, और यहाँ TCP UDP के पोर्ट नंबर रहेंगे लेयर 4 पर, है ना? तो ये लेयर 4 का हेडर भी हटाएगा, और उसके बाद ये एप्लीकेशन लेयर को जाएगा। एप्लीकेशन लेयर पे नीचे 5000 है, पीछे आगे HTTPS का हेडर है सर। ये लेयर 7 का है ना? इसको डेटा बोलते हैं सर, डेटा। तो एप्लीकेशन लेयर रियल डेटा को तो देखेगा नहीं सर, ये एप्लीकेशन को देखेगा, HTTPS पे हेडर को देखेगा, और HTTPS का हेडर हटा दिया, और आपका ये 5000 प्लेन टेक्स्ट में दिखने लग जाएगा सर, ना? प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा, और यहां पर आपके रियल डेटा कंटेंट चेक होंगे सर। रियल डेटा कंटेंट, है ना? रियल डेटा कंटेंट का मतलब क्या हो गया सर? जैसे टॉर्च है ना? यहाँ पर मेरा ये हेडर है, ये हेडर है सर।
इसके आगे लेयर 3 का हेडर है, लेयर 4 का हेडर है, लेयर 7 का हेडर है ना, और रियल डेटा कंटेन है ना? तो ये टॉर्च जो होता है ना, जो दूसरे फायरवॉल होते हैं उनका लाइट सिर्फ लेयर 7 तक आता है ना? वो पॉलिसी बेस होते हैं, वो किसी न किसी पैरामीटर को देख के फिल्टर करते हैं। लेकिन पालो अल्टो फायरवॉल का लाइट अंदर तक आता है सर, अंदर तक। वो रियल डेटा कंटेंट को भी चेक करता है। और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं सर? सारे हेडर को चेक करेगा, रियल डेटा के कंटेंट को चेक करेगा। इसको टेक्निकली बोलते हैं सर डीप इंस्पेक्शन। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं सर? डीप इंस्पेक्शन। तो यहां पर इस डेटा के साथ डीप इंस्पेक्शन होगा सर। मतलब इसमें देखा जाएगा कि वायरस है कि नहीं। वायरस तो आप सब जानते हैं, मैंने आपको स्पाईवेयर पढ़ाया था, जो जासूसी करता है सर, है ना? तो वो सॉफ्टवेयर है कि नहीं इसके अंदर, है ना? मैंने आपको वर्नेबिलिटी पढ़ाया था। वर्नेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज की कमी, और उस कमी का फायदा वो कर उठा के अटैकर अंदर घुसता है ना? तो लूप होल, वर्नेबिलिटी का मतलब होता है लूप होल, कोई कमी। तो कोई कमी तो नहीं है इसके अंदर ना? तो ये क्या चेक करेगा सर? एंटीवायरस चेक करेगा, सॉरी वायरस चेक करेगा, स्पाईवेयर चेक करेगा, है ना, वर्नेबिलिटी चेक करेगा। सब कुछ यहाँ चेक हो जाएगा। अगर उस कोरियर ऑफ वाले को कुछ नहीं मिला, है ना, मतलब इसको पालो अल्टो ने सब कुछ डीप इंस्पेक्शन किया, डीप इंस्पेक्शन में इसको 5000 मिला, मतलब एक्चुअल डेटा मिला। अगर इसको फेक मिलता तो ये पैकेट यही ड्रॉप हो जाता। लेकिन इसको एक्चुअल डेटा मिला, एक्चुअल डेटा का एग्जामिन यहाँ हुआ, है ना? तो ये फिर क्या करेगा सर? वापस से पैकिंग चालू करेगा। मतलब ये फायरवॉल इस इंटरफेस का सब कुछ चेक करके वापस से फिर पैकिंग चालू करेगा, है ना? तो आपका पैकेट इधर आ जाएगा। जैसे यहां आएगा सर, तो एज अ डेटा अंदर फिट हो जाएगा, है ना? उसके आगे HTTPS का हेडर लगेगा, जो हटाया तो वापस लग गया, है ना? उसके बाद तब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, जो TCP UDP का पोर्ट नंबर हटाया था वापस लग गया। नेटवर्क लेयर पे आया, जो IP हटाया था वो वापस लगा। सब कुछ पे करके बीट बाइट में वापस से फायरवॉल किसको सेंड कर देगा सर? सर्वर। और सर्वर इस पैकेट को यूज करेगा, है ना? तो आपका पैकेट आया, पूरा सब कुछ चेकिंग हुआ, चेकिंग होने के बाद में सब पैकिंग हुआ, रीपैकिंग होने के बाद में ये डेटा सर्वर को सेंड हो गया, है ना? तो आप बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे मेरा पहला टॉपिक कवर करना था, व्हाट इज द एप आईडी। मुझे दूसरा टॉपिक भी कवर करना था, व्हाट इज द कंटेन आईडी, है ना? एप आईडी की डेफिनेशन क्या हो गई सर? इट इज एग्जामिन, मतलब एप आईडी का डेफिनेशन क्या था सर? इट इज आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, है ना? ये एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है सर, है ना? एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। और अगर एप्लीकेशन सब कुछ सिक्योर है, सब कुछ अच्छा है, एप्लीकेशन को सिक्योरली नेटवर्क में जाने देता है ना? सिक्योरली इनेबल करता है। अगर एप्लीकेशन में कुछ उल्टी सीधी चीज निकल आई, तो उसे वही ड्रॉप कर देगा सर, है ना? तो व्हाट इज द एप आईडी सर? इट इज securely check the application, or I can say it is securely enable the application on the network। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा रखी है एप आईडी की, है ना? व्हाट इज द एप आईडी? इट इज सिक्योरली चेक द application and securely enable the application in the network। दूसरी हमारी जो डेफिनेशन थी इंटरव्यू की, व्हाट इज द कंटेन आईडी, है ना? कंटेन आईडी क्या होती है? ये होता है रियल डेटा। तो कंटेन आईडी क्या होती है सर? पालो अल्टो फायरवॉल रियल डेटा को एग्जामिन करता है सर, ना चेक करना नहीं बोलेंगे, एग्जामिन करना। एग्जामिन करना मतलब स्कैन करता है सर। इसको चेक करना, इसको एग्जामिन करना, या ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं सर? क्योंकि यहाँ पर कोई प्री डिफाइंड चीज तो हमने लिख नहीं रखी है ना? तो यहाँ उसका कॉमन सेंस यूज करेगा, है ना? कॉमन सेंस यूज करेगा और इसको अंदर तक चेक करेगा सर। तो यहाँ पर वो कंटेन आईडी का यूज करेगा, उसके पास कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं, हमने नहीं लिख रखी है पहले से। उसके पास सिग्नेचर है ना? मैंने आपको पढ़ा रखा सिग्नेचर क्या है। तो वो सिग्नेचर के बेस पे उसको कंटेन आईडी बोलते हैं। उस कंटेन आईडी के बेस पे इसको एग्जामिन करता है सर।
अगर सब कुछ डेटा ओके निकला, है ना, तो आगे भेज देगा सर। आगे मतलब फॉरवर्ड करेगा। अब इसमें क्या क्या चेक करेगा सर? इसमें एंटी वायरस चेक करेगा, वर्नेबिलिटी चेक करेगा, स्पाईवेयर चेक करेगा, ये सारी चीजें चेक करेगा। सब कुछ ओके निकला तभी इस डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना। कंटेन आईडी की डेफिनेशन क्या हो गई सर? इट इज एग्जाम इन दी रियल डेटा कंटेन इफ इट इज लाइक स्पाईवेयर वर्नेबिलिटी, ये जो जो भी स्पाईवेयर वर्नेबिलिटी और वो वायरस, it is examine this that things, and if everything is okay, अगर सब कुछ ओके निकला, then it will forward packet to the destination, ना। ये चीजें चेक करेगा जो मैंने आपको लिखवा रखी है डेफिनेशन उसकी, जो हमने प्रैक्टिकल में देखा था। मैं पालो अल्टो फायरवॉल को एक्सेस करता हूँ सर, इस तरह 192.168.32.2। देखिए सर, हम पॉलिसी में गए, पॉलिसी में जाने के बाद सिक्योरिटी रूल में गए, और यहाँ पर ये पॉलिसी हमने बनाई थी। इसके अंदर ये जो एक्शन है, इस एक्शन के अंदर जो ये पॉलिसी है, इसके अंदर ये सारी चीजें चेक करेगा सर। क्या क्या? वायरस चेक करेगा एंटीवायरस की मदद से, वर्नेबिलिटी चेक करेगा वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन की मदद से, स्पाईवेयर चेक करेगा एंटी स्पाईवेयर से, कुछ अननोन वेबसाइट है, कुछ ऐसी गेमिंग की वेबसाइट है, डेटिंग की वेबसाइट है, ये वेबसाइट चेक करेगा, है ना। कोई कंपनी का कोई क्रिटिकल डेटा है जो दूसरे कॉम्पिटिटर को ना चला जाए, है ना, ऐसा फाइल को चेक करेगा, है ना। डेटा कोई कोई क्रिटिकल डेटा है, उसको आप फिल्टर करना चाहते हो, ऐसा डेटा चेक करेगा। और वाइल्ड फायर एनालिसिस मतलब डीप इंस्पेक्शन करेगा उसको। ये सारी चीजें चेक करने के बाद में अगर सब कुछ ओके निकला, वो ही पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना सर। तो कंटेन आईडी की डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी है सर, इट इज एग्जाम इन दी रियल डेटा कंटेन, है ना। कंटेन आईडी उसको बोलते हैं। सर ऐप आईडी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, या हाँ इनबिल्ड सर, होता है वो? वो इनबिल्ड होता है, लेकिन आज के इसमें मैं कस्टमाइज बताऊंगा आपको। कस्टमाइज आपके बैच में शायद वो स्किप हो गया था, बाकी के बैच में मैंने बता रखा है कि कस्टमाइज एप्लीकेशन भी बनाते हैं हम। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना सर, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपका यहाँ पर ये एप्लीकेशन है सर। ये एप्लीकेशन पहले से बने हुए हैं सारे के सारे, आप फेसबुक देख लो, सब देख लो, सब में बने हुए हैं सारे एप्लीकेशन। पहले से पालो अल्टो ने बना रखा है, ये रहा फेसबुक नाम का एप्लीकेशन। ये सब बना रखे हैं पालो अल्टो फायरवॉल ने पहले से ही, है ना। अगर आपको बनाना है कस्टमाइज तो 8 पर क्लिक करिए और यहाँ से हम बना सकते हैं। आज उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि हमारे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द कस्टम एप आईडी, है ना, और उसको एप्लीकेशन ओवरराइट में हम यूज करते हैं। तो ये मैं बताऊंगा सर आपको कस्टम आईडी के बारे में, हाँ। कस्टम एप आईडी के बारे में। और कोई क्वेश्चन सर? क्लियर है सर? सर इसमें जैसे ये सारे प्रोफाइल है सिक्योरिटी प्रोफाइल, उसको तो बाय डिफॉल्ट लग के नहीं आता है, हमें लगाना पड़ता है, राइट? हमें बनाना पड़ता है सर, यस यस, हमें बनाना पड़ता है, करेक्ट सर। लग ठीक। के नहीं आते। और ये वन टाइम टास्क होता है। वन टाइम हाँ, टास्क का उसके मतलब बाद फिर आप सभी सब रूल पे कॉल अप्लाई करते कर रहो बस। सकते हैं। हाँ। हाँ, ये ग्रुप करके आता है, यहाँ ग्रुप में बना तो एक बार, फिर बाय डिफॉल्ट यूज होते रहेंगे वो। ओके। अब सर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप आईडी एंड कंटेन आईडी, ये भी क्वेश्चन होता है। किसी को पता है सर इसके बारे में? भी मैंने पढ़ा है सर, एप आईडी और कंटेन आईडी डिफरेंस पूछता है सर। सर मतलब कि कंटेंट में क्या करता है वो, एप्लीकेशन या डेटा के जो इनसाइडर्स होते हैं उसको चेक करता है, बट एप आईडी में सिर्फ ये देखता है कि एप्लीकेशन कौन सी है, बेस्ड हाँ ऑन द correct। सिग्नेचर, बेस्ड ऑन द ट्रैफिक फ्लो। तो वो मतलब कि एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है एप आईडी के करेक्ट। थ्रू।
और कंटेंट सही आईडी सही। के थ्रू वो डीप इंस्पेक्शन करता है कि डेटा के कंटेंट में कुछ चीजें तो नहीं है। तो हाँ हाँ, ये करेक्ट। मेजर डिफरेंस है दोनों में। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब कैसा होता है सर, इंटरव्यूअर तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो आपको एप आईडी कंटेन आईडी पढ़ा दी, तो जैसे सर ने उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन मतलब अभी कर दिया, किसी चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है सर, है ना, कि एप आईडी और कंटेन आईडी में क्या डिफरेंस है सर, कि एप आईडी एप्लीकेशन को चेक करता है ना, और कंटेन आईडी क्या करता है सर, रियल डेटा कंटेंट को चेक करता है ना, ये बता देना है सर उसको, है ना। क्लियर है सर, जो सर ने बताया अभी वही मैंने बता दिया कि ape id only check the application, but the contain id it will check the real data content, real data content, if it is virus, if it is malicious traffic, or if it is spyware, or it is the vulnerability, है ना, इस चीज को सर चेक एप करता है एप कंटेन। आईडी के लिए सर वाइल्ड फायर का लाइसेंस लगता है क्या? नहीं सर, वो थ्रेट प्रिवेंशन करके मैंने आपको लाइसेंस बताया था ना, एक जो मैंने जी। स्क्रीन शेयर करके बताया था, मैंने कहा कि एक होता है वाइल्ड फायर का लाइसेंस, एक होता है थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस, ये बताए थे ना मैंने आपको। हाँ वो बताए थे। हाँ, तो एप आईडी के लिए आपको लाइसेंस ये वाला लगता है, थ्रेट प्रिवेंशन वाला, जो मैंने आपको यहाँ पे बॉम्ब शेयर किया था, बिल ऑफ मटेरियल बताया था कंपनी का, ये इसमें बताया था मैंने, ये आपका थ्रेट प्रिवेंशन, ये एप आईडी के लिए होता है। वाइल्ड फायर नए टाइप के अटैक जो होते हैं ना, उसके लिए इसका लाइसेंस लगता है वाइल्ड फायर का। और ये एग्जिस्टिंग जो अटैक है, एग्जिस्टिंग जो दिक्कतें हैं, उनके लिए लाइसेंस, एप आईडी के लिए ये लगता है थ्रेट प्रिवेंशन वाला। और कोई क्वेश्चन सर, एनीवन? सर ये कंटेंट आईडी जो है वो हाँ, ग्लोबली रहता है कि हर एक पॉलिसी को अलग अलग रहता है? ये हम डिफाइन नहीं करते सर, एक्चुअली हम जैसी पॉलिसी बनाते हैं ना, पॉलिसी, ये अभी जो साड़ी सर ने पूछा था कि बनी बनाई आती है, हम बनाते हैं, तो ये जैसे हम पॉलिसी बनाते हैं ना सर, यहाँ पर ऑटोमेटिक उसके बिहाफ पे कंटेंट आईडी जनरेट हो जाती है ना। जैसे ये तो एक पॉलिसी बनाई, यहाँ पे ग्रुप में गए, ग्रुप में जाने के बाद हमने एक पॉलिसी बना ली है ना, उसका नाम हमने लेन टू इंटरनेट दे दिया, जो भी दिया, जो जो भी सिलेक्ट करना कर लिया, तो ये एक पॉलिसी होगा, इसका कंटेंट आईडी जनरेट हो जाएगा। दूसरा हमने मान लीजिए इंटरनेट टू या वेन टू, हमने डीएमजेड बनाया, एक दूसरा सिक्योरिटी पॉलिसी, डीएमजेड, तो इसका कंटेंट आईडी जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ सर, तो जितनी पॉलिसी उतने कंटेंट आईडी जनरेट होंगे, हम कंटेंट आईडी को कहीं डिफाइन नहीं करते यहाँ पर, ये बैकएंड प्रोसेस है सर, सिक्योरिटी पॉलिसी के बेस पे जनरेट होती कंटेंट आईडी। सर दत्ता सर, क्लियर हुआ क्लियर और हुआ सर, क्या? क्लियर, एक हाँ क्लियर हुआ एक सर। डिफॉल्ट रहता है ना सर, जिसको सब रूल में लगाते हैं, क्योंकि पिछले सेंचर में एक डिफॉल्ट था जिसमें मैक्सिमम रूल्स में लगाते थे उसको। वो कैसा होता है सर, कंपनी मतलब बोला ना मैंने, एक टाइम बना लेते हैं साइबर हाँ, उसी सिक्योरिटी को के वालों अप्लाई की करते मदद से। रहते हैं, अलाउ करते रहते हैं। हाँ, तो वो बना लिया हमने, तो वो बाय डिफॉल्ट वो यूज होगी, लेकिन आपके नेटवर्क में मान लीजिए कोई ट्रैफिक, आपका जो एसेंचर का जो कस्टमर होगा उसके पास एक ही टाइप का ट्रैफिक आता होगा, तो वही आप यूज करते हो। लेकिन हम्म। आप दूसरे नेटवर्क में काम करोगे ना, तो वहां पे आपको ये सिक्योरिटी पॉलिसी अलग अलग मिलेगी सर, कि यस। कोई कोई ट्रैफिक लेन से क्लाउड में जा रहा है तो उसके लिए अलग सिक्योरिटी पॉलिसी, कोई ट्रैफिक वीपीएन से क्लाउड में जा रहा है उसके लिए अलग सिक्योरिटी पॉलिसी, तो वो अलग अलग बनाते हैं। डिफॉल्ट भी आप बना सकते हैं कॉमन, लेकिन आपका कस्टमर हो सकता है एक ही टाइप का ट्रैफिक लेता हो, या फिर उसने सोचा हो कि जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब वीपीएन का ट्रैफिक क्लाउड में जा रहा है, या वीपीएन का ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रहा है, मतलब कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, उसके लिए उन्होंने डिफॉल्ट पॉलिसी बना रखी होगी, है ना, तो वही यूज करते होंगे। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग चीजें होती है सर। हाँ, मतलब ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। हाँ, सपोज सेट मुझे डीप रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन के, नहीं करवानी है लैन के हाँ ट्रैफिक के लिए, तो उसके लिए अलग रूल बना दिया है। हाँ, बाईपास कर हाँ, देंगे, मतलब प्रोफाइल, उसके लिए हाँ सब ठीक है, नन ठीक। नन कर देंगे, है ना। ओके, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन सर, एनीवन? अब सर इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ओवरराइट, ये भी पूछता है सर, व्हाट इज द एप्लीकेशन ओवरराइट। ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन आपको शो कर देता हूँ। हाँ, ये रहा, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ओवरराइट, ये मुझे 2022 में क्वेश्चन पूछा था एक इंटरव्यू ने।
व्हाट इज द एप्लीकेशन ओवरराइड, है ना सर? तो एप्लीकेशन ओवरराइड क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं सर कि आपका जब भी कोई पैकेट आता है, तो मैंने उसका फ्लो बताया, वो क्या चेक करेगा सर? एप्लीकेशन को चेक करेगा एप आईडी की मदद से, कंटेन आईडी की मदद से। वो क्या करेगा सर? रियल डेटा को स्कैन करेगा, एग्जामिन करेगा, है ना? ये दोनों होती है सर, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी चीज है, ये तो फायरवॉल को करनी चाहिए, ये तो फायरवॉल का मेन चीज है ना? जब भी कोई ट्रैफिक इंटरनेट से, सपोज ये फोन पे का सर्वर है, ये फोन पे का सर्वर है ना? तो फोन पे का सर्वर है, हम सब इंटरनेट से उसको एक्सेस करते हैं, तो ये सारी चीजें होना चाहिए सर, करेक्ट है सर, है ना? ये आपका लेयर 7 का इंस्पेक्शन एप आईडी की मदद से हो, कंटेन आईडी की मदद से रियल डेटा एग्जामिन हो, ये सारी चीजें चेक होना चाहिए सर, ये फायरवॉल का मेन काम है ना? लेकिन कभी कभी कैसा होता है सर कि ये तो इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए तो ठीक है ना? लेकिन हमारा क्या होता है सर, हमारा रियल टाइम में नेटवर्क कैसा होता है? यहाँ मेरा ऑफिस नेटवर्क होता है, ऑफिस। ये ऑफिस सपोज मेरा कहाँ है सर? मुंबई में, मुंबई इंडिया में। और ये जो मेरा सर्वर है, ये मेरा फायरवॉल और जो सर्वर है, ये कहाँ है सर? यूएस में, है ना? अब यहाँ पर क्या है सर, ये सर्वर फोन पे का ही है, लेकिन यहाँ पे पैरेलली मान लीजिए स्विच लगा है, स्विच लगा है। एक दूसरा सर्वर है सर यहाँ पर, ये मेरा पेरोल का सर्वर है। पेरोल का मतलब क्या होता है सर? पेरोल, ये पेरोल का सर्वर है, पेरोल सर्वर, पेरोल, पेरोल सर्वर ना सर, ये पेरोल का सर्वर है। फोन पे का मेन सर्वर ये है जहां से हम लोग एक्सेस करते हैं, ये। और दूसरा क्या है सर? पेरोल का सर्वर है ना? ये पेरोल का सर्वर में क्या होता है? सैलरी स्लिप होती है, फॉर्म 16 होता है, आप सब जानते हैं। ये एचआरए पोर्टल होता है, फॉर्म 16 सब कुछ ये होता है इसका, है ना? मतलब एचआर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, है ना? और इसमें कैसा होता है सर, मैंने आपको आईपी से टनल पढ़ा रखा है, तो इसमें कैसा होता है कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ भी कोई ना कोई राउटर या एसडी वैन या फायरवॉल होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं सर, इसके और हमारे जो हमारा जो ये डेटा सेंटर है, इसके बीच में आईपी सेक का टनल बना लेते हैं, है ना? आईपी सेक का टनल बना लेते हैं। तो हमारा ट्रैफिक कैसा आता है सर? इसके साथ नहीं बनाते। इंटरनेट पे बंदा कहीं भी बैठ जाता है, तो यहाँ पे इंटरनेट के यूजर जब फोन पे का सर्वर एक्सेस करेंगे, तो इसका ट्रैफिक बिना आईपीसेक टनल के आता है, एचटीटीपीएस के थ्रू, है ना? इसमें ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है सर, है ना? लेकिन ये ट्रैफिक कैसा होता है? मुंबई से आईपीसेक टनल के थ्रू यूएस आया, है ना? यूएस में फायरवॉल को हिट किया, फायरवॉल से स्विच पे गया, स्विच से पेरोल सर्वर को एक्सेस किया उसने, है ना? तो आईपीसेक टनल का मतलब होता है डायरेक्ट लिंक, मतलब एक्चुअल में डायरेक्ट लिंक नहीं होता, आईपीसेक टनल में इंटरनेट के ऊपर ही बनता है वो। लेकिन आईपीसेक टनल का मतलब सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है सर, सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है कि वो इंटरनेट से आता है, मैं मानता हूं, लेकिन पूरा सिक्योर होके आता है सर। मतलब आईपीसेक का टनल का अगर आप बात करेंगे, तो वो ऐसा होता है कि जैसे ये यूजर है सर, ये आईपीसेक टनल है ना? आईपीसेक टनल है, और यहाँ पर फायरवॉल है मेरा, यहाँ पे भी राउटर होगा उसका, है ना सर? और इधर मेरा सर्वर है सर। तो देखिए सर, ये पीसी ने ट्रैफिक राउटर को दिया, राउटर पूरा आईपीसेक टनल के थ्रू फायरवॉल को दे रहा है, और फायरवॉल सीधा ट्रैफिक पीसी सर्वर को दे रहा है सर, है ना? और ये जो पेरोल का जो सर्वर बनाया है, ये किसने बनाया है सर? हमारी कंपनी वालों ने बनाया है। हमारी कंपनी में एप्लीकेशन डेवलपर नहीं होते सर, जो एप्लीकेशन डेवलपर टीम होती है, वही तो इसको तैयार करती पेरोल को, है ना? उनका ही तो काम है इस पेरोल को मैनेज करना, है ना? इसको हमारी कंपनी के बंदे बनाते हैं सर, है ना? और इसमें हमारे हिसाब से हम सिक्योरिटी लगाते हैं, मतलब ये पेरोल का हमारी कंपनी का एप्लीकेशन है, ये 100% सिक्योर है सर, है ना? और जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है ऑफिस से, वो भी 100% सिक्योर आ रहा है सर, है ना? तो एप्लीकेशन में भी कोई वर्नेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन कैसा है सर? टेस्टेड है, टेस्टेड है मतलब हमारे एप्लीकेशन डेवलपर टीम ने इसको बनाया होगा,
और हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपर टेस्टर भी बैठे हैं। उन टेस्टर ने सारा इसमें बग वग सब फिक्स कर रखा है। मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कमी होगी ये लॉन्च ही नहीं होने देंगे ना एचआर वाले, है ना। तो 100% एप्लीकेशन हमारा सिक्योर है सर। और जो ट्रैफिक उधर से आ रहा है वो भी सिक्योर है, क्योंकि आईपीसेक टनल से आ रहा है। तो सर अगर पेरोल का सर्वर एक्सेस होगा तो उसका ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा, है ना। फायरवॉल ये सारी लेयर पे तो चेक करेगा ही करेगा, लेकिन एप्लीकेशन को भी चेक करेगा, उसके ऊपर उसका रियल डेटा एग्जामिन करेगा, और फिर पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद आगे पेरोल सर्वर के पास आएगा। इसमें एक दिक्कत ये हो रही है सर, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जैसे रिलायंस जियो में 2 गेट हैं सर। मतलब पता नहीं आप गए हो कि नहीं, कभी गए नहीं होंगे बहुत सारे बंदे, लेकिन रिलायंस जियो में 2 गेट होते हैं सर। एक वहां पर करीबन 50-60 हजार लोग काम करते हैं सर, 600 एकड़ का कैंपस है। तो वहाँ गेट ए से क्या होता है सर, एम्प्लॉयर एंट्री करते हैं सर। वो आई कार्ड दिखाते हैं, उनकी ऐसी क्यू लगी रहती है सर, लंबी लंबी, 10 बजे 9 बजे 9-10 के बीच में, है ना। वो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं अंदर जाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं अंदर जाते हैं, उनकी कभी भी क्यू बंद नहीं रहती सर। क्यू कंटिन्यूस रहती है सर उनकी, मतलब चलते जाओ, मतलब ऐसा रुकती नहीं गाड़ी उनकी, है ना। जबकि उस गेट से मैंने बताया 50, मतलब ऐसा काउंट तो नहीं है, लेकिन वहां बंदे इतने बैठते होंगे, 60 हजार 50 हजार ऐसे बंदे बैठते होंगे, तो करीबन समझ लीजिए सर पूरे के पूरे बंदे उसी गेट से जाते हैं। लेकिन वहां पर एक इतनी अच्छी फैसिलिटी है सर, वहां पर आशीर्वाद वाले बंदे रहते हैं। मतलब आपको जगह पे से उठना नहीं है, आपको जगह पे पानी ला के देंगे, जगह पे चाय ला के देंगे, मतलब सारी चीजें आपको जगह पे से हिलना नहीं है सर। तो वो आशीर्वाद वाले बंदे बेचारे गिनती के 25-30 लोग हैं, जो घास काटते हैं, सब काटते हैं, है ना। जो जो वहां पे आशीर्वाद वाले उनको बोलते हैं सर, उनकी एंट्री उस गेट से नहीं है सर। उनकी एंट्री क्या है सर, दूसरे गेट से है, बी से, है ना। और वो गिनती के 25-30 लोग रहते हैं सर। उस गेट बी पे हमेशा क्यू रहती है सर। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है सर, पूरा चेक करता है सर। पूरा चेक करने के बाद गेट बी से एंट्री देता है ना। जबकि गेट ए पे एम्प्लॉयर जाता, आईडी कार्ड दिखाता अंदर, आईडी कार्ड दिखाता अंदर, उनका बेचारों का कपड़े भी चेक होते हैं, बैग भी चेक होता है, जूते को निकाल निकाल के चेक करते हैं, पता नहीं कि अंदर क्या ले जाएंगे वो। देखिए वहां पे ये सारी चीजें चेक होती है सर, और 25-30 लोग गिनती के रहते हो, है ना। इसका मतलब ज्यादा चेकिंग होगी तो पैकेट फॉरवर्डिंग स्लो होगा, है ना। और कम चेकिंग होगी तो पैकेट फॉरवर्डिंग फास्ट होगा। अब रिलायंस जियो में दोनों बंदे काम करते हैं सर, है ना। एक पे उनको ट्रस्ट है ना, कि पढ़े लिखे चोरी नहीं करेंगे। एक पे उनको ट्रस्ट नहीं है सर, है ना, तो उनका सब कुछ चेक होता है ना। तो यहाँ पर भी सर ये मेरी कंपनी का एप्लीकेशन है, अगर इसका सब चीज चेक करूंगा, ये पेरोल मेरी कंपनी ने बनाया है ना, सब कुछ मेरी कंपनी ने डेवलप किया है, इसमें कोई वेंडर है नहीं। और ये आईपी से टनल के थ्रू आ रहा है ट्रैफिक, सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेस्टर ने टेस्टिंग कर रखी है, एप्लीकेशन परफेक्ट है, इधर से आईपी से टनल से आ रहा है, ये 100% सिक्योरिटी है। तो मैं क्यों ना एप आईडी एप्लीकेशन चेकिंग को हटा दूं, एप आईडी को इंस्पेक्शन से हटा दूं, और कंटेन आईडी का इंस्पेक्शन भी बंद कर दूं। मतलब मैं चाहता हूं कि एप्लीकेशन का इंस्पेक्शन हो ही नहीं, है ना। एप्लीकेशन का नहीं होगा तो कंटेंट का भी नहीं होगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन का इंस्पेक्शन हो ही नहीं सर, उसको बाईपास कर दे, है ना। बस ये बेसिक बेसिक चेक कर ले, लेयर 3 लेयर 4, और बस जाने दे, है ना। मतलब एप्लीकेशन का हम एग्जाम एप आईडी का हम इंस्पेक्शन करवाना नहीं चाहते सर, क्योंकि मेरी कंपनी का एप्लीकेशन है, तो हम बाईपास करवाना चाहते हैं सर। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा सर, हमें एप्लीकेशन ओवरराइड फीचर इनेबल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ओवरराइड, एप्लीकेशन ओवरराइड क्या करता है सर, इट इज रिमूव दी इट इज रिमूव दी एप आईडी इंस्पेक्शन, कंटेंट आईडी इंस्पेक्शन, है ना। दैट इज कॉल्ड दी एप्लीकेशन ओवरराइड। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सर, टू मेक द प्रोसेस फास्ट, प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी एप्लीकेशन ओवरराइड की, है ना सर। और ये किसी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए काम
मतलब सबके लिए नहीं हम इनेबल करते हैं एप्लीकेशन ओवरराइड। ये हमें लगता है कि ये एप्लीकेशन हमारी कंपनी ने बनाया है, अगर मान लीजिए इसमें वेंडर इन्वॉल्व है तो फिर हम ये नहीं इनेबल करेंगे, क्योंकि वेंडर कोई ना कोई बग छोड़ दे, कुछ छोड़ दे, पता नहीं ना, है ना। तो वेंडर ने अगर अपना पेरोल बनाया है तो हम प्रॉपर उसका एपआईडी इंस्पेक्शन करवाएंगे, है ना। और अगर हमारी कंपनी के बंदों ने इसको बनाया है पेरोल वाले एप्लीकेशन को, और इधर आईपी से टनल से ट्रैफिक आ रहा है, तब हम इस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन ओवरराइट इनेबल कर देंगे, है ना। इससे क्या होगा सर, प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, आपका एप आईडी इंस्पेक्शन नहीं होगा, एप आईडी चेकिंग बाईपास होगी, कंटेन आईडी चेकिंग बाईपास होगी, है सर? क्योंकि यहां से वहां तक सिक्योर है सर, है ना। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सर एप्लीकेशन ओवरराइट में, एनीवन? क्लियर है सर? तो लिखिए इसके बारे में, एप्लीकेशन ओवरराइट के बारे में। इट इज इट इज बाईपास दी इट इज बाईपास दी ape id and contain id inspection for specific application or custom application, for specific application or custom application. कस्टम एप्लीकेशन। अब सर कैसा होता है कि ये जो एप्लीकेशन ओवरराइट के, ये जो पेरोल वाला जो एप्लीकेशन है, इसको पालो अल्टो जानेगा थोड़ी। पालो अल्टो के पास, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, सीयू सर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पालो अल्टो के पास सारे एप्लीकेशन बने रहते हैं, तो पालो अल्टो के पास सारे कुछ 6000 के आसपास है, जो कि वेल नोन एप्लीकेशन है, जो इंटरनेट पे यूज होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, आउटलुक हो गया, मतलब मेरी जानकारी में जितने भी एप्लीकेशन है जो वेल नोन है, वो सारे इसमें अलाउ रहेंगे सर। जूम हो गया, सब ये अलाउ का मतलब पहले से बने बनाएंगे, अलाउ नहीं, बने बनाएंगे सर, जो कि एप आईडी की मदद से चेक होंगे, है ना? लेकिन ये पेरोल का जो एप्लीकेशन है, ये हमारी कंपनी वालों ने बनाया है, इसका कुछ नाम होगा स्पेशल, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो वो पेरोल का जो एप्लीकेशन है, उसमें कभी कभी कोई मतलब अपनी कंपनी के हिसाब से लगा लगा लिखते हैं ना सर, कि बिरला सॉफ्ट पेरोल पेरोल एप्लीकेशन, या फिर कुछ भी ऐसा रखते हैं ना सर, अपना अपना पेरोल का एप्लीकेशन का नाम, है ना, एसेंचर पेरोल एप्लीकेशन, ना ऐसा कुछ नाम रखते हैं। तो एप्लीकेशन आपकी कंपनी ने बनाया सर, वो थोड़ी पालो अल्टो के अंदर रहेगा, है ना, उसका डिटेल एसेंचर थोड़ी, का क्योंकि ऑल सेक है सर, पेरोल ऑल पोर्टल से, ऑल सेक। हाँ, और ऑल से, डीएक्सी का एडीपी। एडीपी, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, मतलब हर कंपनी का रहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं खुद ही नाम भूल गया। हर मेरे यहाँ भी है, एडरनटी कुछ करके है, मेरे को याद नहीं वो एग्जैक्ट नाम, हैप्पीएस्ट माइंड करके भी कुछ है, प्योर सॉफ्टवेयर में भी कुछ था, तो मैं खुद ही नाम भूल गया। लेकिन आपने सही बताया, हर कंपनी का अपना क्या रहता है सर, नाम रहता है उसका, खुद का, खुद की कंपनी ने डेवलप किया है वो, तो वो पालो अल्टो के अंदर उसकी एंट्री नहीं होती, है ना। तो एप आईडी एप्लीकेशन ओवरराइड फीचर जब आप यूज करोगे, तो आपको कस्टम एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे, है ना, कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, और एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर कॉल करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा सर, ये वाले, ये पालो अल्टो एक्सेस है। तो आपको जैसे मैंने बताया था सर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ये एप्लीकेशन है, और कस्टम एप्लीकेशन यहाँ बनाते हैं सर, यहाँ पे, है ना। इसका नाम जैसे आपने क्या बताया सर, वो डीएलएक्स क्या बताया था आपने अभी नाम वो और एप्लीकेशन का? एडीपी और ऑल सेक, एडीपी, एसेंचर ऑल सेक इधर ऑल का। सेक, है ना, हाँ। जो भी है ऑल सेक, जो भी बनाया आपकी कंपनी ने सॉफ्टवेयर, ऑल, है ना, जो भी है ऑल करके। अब इसमें कैसा है सर, ये बना दिया आपने एप्लीकेशन, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ डाल दो कि ये पेरोल डिपार्टमेंट है, ये कैटेगरी, और ये जो बताया था कि किस कैटेगरी में रखना है इसको, ये अपने हिसाब से आप साइबर सिक्योरिटी टीम से पूछ पूछ के कर लो कि कितना क्या सिक्योर है, और साइबर सिक्योरिटी टीम ही इसका सिग्नेचर भी जनरेट कर देगी, वो सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद इसको ओके कर दो सर, मैं कोर नाम से ले लेता हूँ, पेरोल जैसे कोर कोर नाम से, और इसको ओके कर दिया, है ना।
ये कोर नाम का एक एप्लीकेशन बन गया, ये रहा सर। इसको यहाँ पॉलिसी में कॉल कर दो सर। ये इधर पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी के अंदर एप्लीकेशन को कॉल कर दो, ये है ना, ये कोर नाम से, कोर, ये है ना। तो अगर यहाँ कॉल कर दिया ना सर, तो इसका एप आईडी इंस्पेक्शन भी होगा और आपका कंटेन इंस्पेक्शन भी होगा। लेकिन आप चाहते कि मैं इसको, इसका एप आईडी इंस्पेक्शन नहीं करवाना चाहता, है ना, इसका मतलब कंटेन आईडी इंस्पेक्शन नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन ओवरराइड का, ये रहा सर, एप्लीकेशन ओवरराइड, है ना। इसके अंदर उस एप्लीकेशन को कॉल कर दो सर, है ना। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, सोर्स लिख दो, सोर्स आपके ऑफिस का सबनेट लिख दो। सपोज आपका ऑफिस जो मुंबई में था वो 10.1.1.0 था, /24 था, /24 था, ये आपका, ओ सॉरी यहाँ जोन आएगा, सोर्स जोन ट्रस्टेड। आपका जो ये, हाँ, जो ये आप सोर्स का सबनेट था, उस /24 जो मुंबई का था। डेस्टिनेशन में आपके डेस्टिनेशन जोन जो यूएस में था, जो भी है उसका जोन वो लिख दो। और आपके यहाँ पर क्या करना सर, उस स्पेसिफिक सर्वर का आईपी लिख देना, 192.168.1.100, क्योंकि सर वो पेरोल सर्वर का आईपी यही होगा, ऐसा ही कुछ प्राइवेट आईपी होगा, है ना। और प्रोटोकॉल में आप क्या कर दो सर, यहाँ पर उस एप्लीकेशन को कॉल कर दो, कस्टम एप्लीकेशन, कोर करके आया क्या, ये, है ना। उसका पोर्ट नंबर कुछ होगा, वो पोर्ट नंबर कॉल कर दो, मान लीजिए 443 है ना। और इसको ओके कर दो सर। कहाँ छूट गया, अच्छा जनरल में नाम नहीं दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, बाईपास, बाईपास, ये नाम दे दिया, बाई जो भी स्पेलिंग है, बाईपास, है ना। और बस ओके कर दो सर, है ना। ये एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी बन गई। अगर ये बना दी तो आपका एप्लीकेशन का फिल्टरिंग, मतलब आपका एप्लीकेशन का एप आईडी चेक नहीं होगा, कंटेन आईडी चेक नहीं होगा। तो इंटरव्यूअर को जब बताना ना, कंटेन आईडी मैंने एक बार बोल दिया था तो वो खुद ही कंफ्यूज हो गया था। तो उसकी बुक में कैसी डेफिनेशन है सर, इट इज बाईपास दी एप आईडी इंस्पेक्शन, है ना, ऐसा बता दो। अगर वो पूछे कंटेन आईडी भी इंस्पेक्शन बाईपास हो, बोलना हाँ होगा, है ना। कभी कभी वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है वो कितना नॉलेजेबल है सर सामने वाला। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सर, एप्लीकेशन ओवरराइड में? नहीं। अब सर दूसरा इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप आईडी वर्सेस एप्लीकेशन ओवरराइड। इन दोनों में भी डिफरेंस पूछ सकता है ना? तो वही मैंने जो अभी आपको समझा है सर, एप आईडी में क्या होगा सर, इसका रियल डेटा कंटेंट चेक होगा, है ना। रियल डेटा मतलब ये सारी चीजें चेक करेगा सर, डीप इंस्पेक्शन करेगा। इसमें नो डीप इंस्पेक्शन सर, कोई डीप इंस्पेक्शन नहीं होगा, है ना। दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा सर, दूसरा डिफरेंस क्या होगा सर, कि इसमें, इसमें क्या होगा सर, वही डिफरेंस वाली बात। तो इसमें क्या होगा सर, डीप इंस्पेक्शन होगा, डीप इंस्पेक्शन। इसमें क्या होगा सर, नो डीप इंस्पेक्शन, नो, है ना सर। इसमें क्या होगा सर, एप आईडी के अंदर ये ऑटोमेटिक आपका एप आईडी में बनी हुई सब बने बनाए एप्लीकेशन आते हैं सर, यहाँ कोई अलग से आपको करना नहीं पड़ता। इसमें ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन चालू होगा बाय डिफॉल्ट, एप्लीकेशन भी प्री चेक होगा, डिफाइंड कंटेन आईडी भी। पॉलिसीज है सर जैसे। हाँ सर, प्री प्री डिफाइंड, है ना सर, प्री डिफाइंड ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक काम होगा सर, ऑटोमेटिकली, है ना। इसमें क्या होता है सर, इसमें आपको कस्टम एप्लीकेशन बनाना पड़ता है और उसको फिर इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन बाईपास करना रहता है। इसमें हम क्या करते हैं सर, पीरियड पीरियड कस्टम एप्लीकेशन, कस्टम एप्लीकेशन, या कस्टम एप्लीकेशन बनाने पड़ते, उसमें प्री डिफाइंड सब एप्लीकेशन आते हैं, ऑटोमेटिक कॉल होता है ना। और ये आपका मोर सिक्योर है सर, ये आपका मोर सिक्योर है, क्योंकि इसमें सारी चीजें चेक होती है सर, मोर सिक्योर है। ये आपका क्या है सर, लेस सिक्योर है ना, लेस सिक्योर है। और चौथा एडवांटेज क्या है सर, ये ज्यादा चेक करेगा तो स्लो रहेगा प्रोसेस,
क्या लिख सकते हैं? स्लो प्रोसेस, प्रोसेस, है ना सर? पैकेट फॉरवर्डिंग स्लो होगा या फास्ट प्रोसेस होगा सर, फास्ट प्रोसेस, है ना सर? तो ये डिफरेंस आप बता सकते हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सर एप आईडी और एप्लीकेशन ओवरराइट में? हाँ सर। सर और कौन सी कंडीशन है जिस पे एप्लीकेशन ओवरराइड लगा सकते हैं बाईपास के अलावा? बाईपास मतलब आपका कहने का मतलब कि ये जो पेरोल का एग्जांपल दे इसके अलावा हाँ, और भी और कोई ऐसा कहाँ है क्या? लगा सकते? हाँ। देखिए एक तो पेरोल पे ही लगाते हैं हम ज्यादातर, है ना? पेरोल वाले पे ही लगाते हैं बाईपास का, और जहां से आईपी से एक टनल बना है, और बाकी तो मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं कि जहाँ लगा सकते हैं। इसमें प्रिज्मा में भी लगा सकते हैं सर, कभी एंटीवायरस का ट्रैफिक आता है तो एंटीवायरस का ट्रैफिक भी बहुत बार वो ब्लॉक कर देता है प्रिज्मा, या प्रिज्मा छोड़िए सर, पालो अल्टो ले लीजिए। तो बहुत बार ये एंटीवायरस जो उधर से आते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, वो उसको ब्लॉक करता है, तो वहां पर एप्लीकेशन ओवरराइड बना के उसका डीप इंस्पेक्शन हटा देते हैं, है ना, ताकि ब्लॉक ना हो। वो जी। क्या बोलता है कि एंटीवायरस है, वो काम के लिए आते हैं, तो हमें पता है जेन्युइन एंटीवायरस चाहिए सारी कंपनी को, सर्वर्स को, सबको। सर्वर एंटीवायरस सर्वर बाहर से पेज फेच करता है, तो हम चाहते हैं इसको बाईपास कर दे। अगर उसका ये कंटेन आईडी चेक होगा, क्या होगा कि वो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ब्लॉक होगा, अलाउ नहीं होता, तो बार बार वो ब्लॉक कर रहा है, तो उसको हम एप्लीकेशन ओवरराइट में लगा के उसको अलाउ कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ट्रैफिक जेन्युइन, इसको आने देना चाहिए, लेकिन इसको सिक्योरिटी पॉलिसी डिनाई कर रही, कंटेन आईडी डिनाई कर रही है, तो उसको एप्लीकेशन ओवरराइट में डाल दो। लेकिन परमिशन लेके ऐसा ऐसा नहीं डालना है। साइबर सिक्योरिटी टीम की जो वो होती है ना, उसको इन्फोसेक टीम बोलते हैं, इन्फोसेक टीम की परमिशन लेके अलाउ करना है, ऐसे नहीं करना है। अभी कर रहा हूँ सर मैं भी, रैपिड 7, ई पास, गार्डियन, पीकेआई और अच्छा एफ अच्छा आई एच सी में कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 सर, गुड। और आपका कैसा है सर? ये बढ़िया है सर। अभी आप थोड़ी देर सर, थोड़ी देर बाद आपकी मदद लगेगी, हमें थोड़ा सा कुछ सीखना है कि एआई के थ्रू naukri.com लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करना है। बस एक दो क्वेश्चन वो ले लेता हूँ, हाँ फिर आपको ही ठीक है थोड़ा हमें चलिए। गाइड करना है। ठीक एक है बार सर। आप गाइड कर गए, हम सब सीख गए, तो फिर अच्छा रहेगा सर ऐसे। हाँ हम भी ठीक है अप्लाई कोई करेंगे। इशू। वो हाँ उस दिन आपने मेरे को सेशन दिया तो मेरे बॉस का फोन आ गया, और आपको कुछ काम आ गया, तो अधूरा ही रह गया सर। हाँ और कोई बाद में नहीं, मेरा अभी रिज्यूम देख लेंगे। 5.5 पेज का, 6 पेज का है, तो मैंने छोटा भी नहीं कर पाया उसको, है ना? तो कोई थोड़ा नहीं, सा अभी छोटा। करेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। अब देखिए सर, अब इसके बाद में हम व्हाट इज द कस्टम एप्लीकेशन, है ना? कस्टम एप्लीकेशन क्या है सर? तो अभी मैंने आपको बताया कस्टम एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं सर, है ना? अब इंटरव्यूअर ऐसा बोलता है सर कि पालो अल्टो का जो लॉग होता है ना, मैं एक मिनट, मेरे पास होंगे नहीं तो मैं लिखता हूँ सर। पालो अल्टो मॉनिटरिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक लॉग्स, लॉग्स, लॉग्स फॉर फॉर अननोन, अननोन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ये मैं इस पर इमेज पे जाता हूँ, ये लॉग दिखाता हूँ। कहाँ गया वो? यहाँ तो एप्लीकेशन का नाम ही नहीं दिख रहा है, ये रहा, तो अननोन, ये यहाँ पे भी दिख रहा है क्या? इसमें कुछ दिख रहा है, बहुत धुंधला है। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? ये देखिए सर, ये क्लियर दिख रहा है सर, है ना? अब देखिए सर, इसमें कैसा होता है कि यहाँ पर अननोन दिख रहा है, टीसीपी अननोन एप्लीकेशन करके दिखता है वो। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आपको समझाता हूँ सर। और कभी कभी कस्टमर भी आपके ऊपर चढ़ता है, बोलता है पालो अल्टो का इशू है इसकी वजह से सर,
है ना? जैसे आप स्क्रीन शेयर करके ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हो, तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं और ये यहाँ पे पूछते हैं सर, मतलब रियल टाइम में कस्टमर भी अपने ऊपर चढ़ता है। ये एप्लीकेशन अननोन दिखता है सर, है ना? अननोन दिखता है तो कस्टमर बोलता है कि अलाउ तो दिख रहा है, मैं मानता हूँ अलाउ है ना? लेकिन ये नेटवर्क का इश्यू है, देखो एप्लीकेशन अननोन दिख रहा है। आप जब स्क्रीन शेयर करते हो 15-20 P1 जब फटता है, 15-20 लोग आ जाते हैं वहां पे, और वो ऐसा देखते हैं सर, वो फटाक से देख लेते हैं वो लोग, देखो अननोन दिख रहा है आपका एप्लीकेशन, है ना? या अननोन टीसीपी दिखेगा, कुछ भी दिखेगा ऐसा अननोन, है ना? लेकिन ये आप बोलते हो सर अलाउ है, देखिए ना अलाउ है, लेकिन बोलता है आपका एप्लीकेशन अननोन है, मतलब आपकी तरफ से ब्लॉक हो रहा है ना? तो एक्चुअल में पालो अल्टो ब्लॉक नहीं कर रहा है सर, है ना? ये अननोन की वजह से नहीं हो रहा है। जब भी ऐसा अननोन एप्लीकेशन दिखे, अननोन टीसीपी दिखे, अननोन यूडीपी दिखे, है ना? टीसीपी में कम दिखता है, जो डीएनएस का ट्रैफिक है ना उसके लिए जरूर दिखता है। तो ये अननोन एप्लीकेशन का मतलब ये मत समझेगा कि फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है सर, फायरवॉल उस ट्रैफिक को अलाउ ही कर रहा है ना? तो फिर ये अननोन है क्या सर? ये जो अननोन एप्लीकेशन होता है ना सर, जनरली यूडीपी ट्रैफिक के लिए दिखता है और टीसीपी के लिए भी बहुत बार दिखता है। वो इसलिए दिखता है सर क्योंकि पालो अल्टो फायरवॉल आपके एप्लीकेशन को पहचान नहीं रहा है सर, ना? उसको पॉलिसी में पता है कि अलाउ कर दूंगा, अलाउ कर देगा, लेकिन जब पालो अल्टो फायरवॉल कंपनी होस्टेड कोई एप्लीकेशन है उसको पहचानता नहीं है सर, या उसके डेटाबेस में एंट्री, जनरली मैंने बताया 6000 एप्लीकेशन तो है उसके पास, 6900, सो 6900 एप्लीकेशन को तो पहचानेगा, उसके डेटाबेस में पहले से है। लेकिन जो कंपनी ओरिएंटेड रहते हैं एप्लीकेशन, उनको बहुत बार पालो अल्टो पहचान नहीं पाता। वो ट्रैफिक को तो जाने देता है, ट्रैफिक को नहीं रोकता, है ना? लेकिन उसके आगे एक एरर, मतलब मॉनिटर टेप के अंदर दिखता है अननोन एप्लीकेशन, या अननोन टीसीपी करके, या अननोन यूडीपी करके दिखता है सर, अननोन दिखता है आगे ना? तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं, पालो अल्टो को मैन्युअली बताते हैं ये एप्लीकेशन जेन्युइन है, जैसे मैंने अभी आपके सामने कस्टम एप्लीकेशन बनाया, है ना? कस्टम एप्लीकेशन नाम दे दो, है ना? उसका थोड़ा बहुत डिटेल डाल दो और रख दो सर, भले सिग्नेचर मत डालो, नाम वाम दे दो, क्लाइंट टू सर्वर वो बेसिक डिटेल डाल दो और उसको बना दो उसी नाम से, है ना? और वो जैसे फिर जाएगा ना सर, उसको पालो अल्टो में कॉल कर दो, मतलब जैसे मैंने अभी कोर करके बनाया था, तो मैंने पॉलिसी में कॉल कर दिया था, है ना? जो अभी हमने पालो अल्टो का देखा था यहाँ पर, तो हमने क्या करा था सर, यहाँ पे जो अपना ये था, ये वाला सिक्योरिटी, है ना? इसके अंदर हम यहाँ गए थे लेन टू इंटरनेट और एप्लीकेशन में गए थे सर, और यहाँ कोर कॉल के कॉल कर दिया, मतलब इसका सब कुछ चेक होगा सर, सब कुछ चेक होगा, एप आईडी, कंटेन आईडी सब, लेकिन ये वाली एरर चली जाएगी सर, जो ये एरर दिख रहा है ना अननोन एप्लीकेशन वाला, ये हट जाएगा सर आपका, ये वाला, है ना? जैसे आप ऐसा बना दोगे तो ये हट जाएगा सर, वहां पे दिखने लग जाएगा, एप्लीकेशन का नाम कोर दिखने लग जाएगा, है ना? इस टाइप की एरर को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं सर, कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना? तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सर, व्हाट इज द कस्टम एप्लीकेशन एप आईडी, कस्टम एप आईडी वी आर क्रिएट मैनुअली, है ना? हम मैनुअली क्रिएट करते हैं सर। क्लियर हुआ सर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कस्टम एप आईडी में? क्लियर है सर सबको? ओके सर, जो ट्रबल शूटिंग आई अभी, तो इसमें ट्रबल शूटिंग इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं सर, कि एक यूजर ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, स्लोनेस का इशू हो रहा है, एप्लीकेशन ब्लॉक हो रहा है। तो वो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैं बना नहीं पाया सारे डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं सर, अभी हमें उसके थ्रू सीखना भी है सर, एआई के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो। तो हम इसको क्या करते हैं सर, इसको अगले सेशन में ले लेते हैं एक साथ, ट्रबल शूटिंग एप आईडी की, है ना? तो अभी सर का सीखते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, दूसरी रिकॉर्डिंग बनाते हैं सर। इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसको नहीं डालूंगा सर, वो अपने लिए रहेगा, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ सर।